हाल ही में सक्रिय हुआ माउंट मयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? फिलीपींस सही है। हाल ही में सिपरी की ईयरबुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र किस देश के पास है? अमेरिका, रूस के पास है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस अफ्रीकी देश में नई दिल्ली से पहली कृषि संयंत्र परियोजना प्रारंभ किया है? गैबोन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश को INS कृपाण उपहार देने की घोषणा की है? वियतनाम सही है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस मिशन समझौते का 27वां सदस्य कौन बना है? इंडिया सही है। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पेसिन पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया? श्रीलंका सही है। हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस देश से? गुजरात है। हाँ राज्य है, गुजरात है। हाल ही में मनसुख मंडाविया ने कहां पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? गाजियाबाद। हाल ही में मणिपुर हिंसा की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया है? अजय लांबा सही है। और ये कहाँ के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे? उच्च न्यायालय के, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के हैं। हाँ। हाल ही में CSIR सुगंध मिशन के तहत लवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ किया गया? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात पिपरजा का नाम किस देश के द्वारा दिया गया? बांग्लादेश सही है। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से? पंजाब है। पंजाब सही है। हाल ही में प्राइवेट वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? गुजरात। राजस्थान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण का उद्घाटन कहाँ किया है? हाँ नई दिल्ली सही है। और नई दिल्ली के किस मैदान पे किया? प्रगति मैदान। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड सही है। हाल ही में जारी ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? स्वीडन सही है। भारत का स्थान कौन सा है इस पे? 67। हाँ 67। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में 64वां देश भारत का क्या स्थान है? 40वां है। 2021 में 41वां था। पहले स्थान पर कौन सा देश है? डेनमार्क सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146 देशों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आइसलैंड सही है। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में 146वां भारत का कौन सा स्थान है? 127 सही है। हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े स्थानों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस को मिला है? ये उड़ीसा है। केरल है। हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? गोवा है। क्या है? गोवा है। हाल ही में RBI ने वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना FDI प्राप्त हुआ है? 46 बिलियन $। हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की वैश्विक लिबरटी इंडेक्स में शीर्ष शहर कौन सा है? मुंबई, वियना है। हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल PM को दिया है? मोदी को। सही है। राष्ट्रीय प्रत्ययन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला एम्स कौन सा है? नागपुर। हाल ही में फोर्ब्स की विश्व की सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब सूची में पहला स्थान किसे मिला है? रियल मैड्रिड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार मिला है? सूरीनाम सही है। और हाल ही में यूनेस्को के मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये महाराष्ट्र का कोई हुआ है। जगदीश बाकन। हाल ही में WHO के हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कार मिला है? ये है हल्ला बोल है। व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वियोलेंट मिला है इसमें। हाल ही में अमेरिकी श्रम विभाग ने वर्ष 2023 का इकबाल मसीह
पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ललिता नटराजन। बहुत सही, ललिता नटराजन। और ये पेशे से क्या थी? ये नृत्यांगना है, नाचने में वकील थी, वकील, चेन्नई की वकील। हाल ही में दी ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किस देश ने की है? हरियाणा सही है। भारत ने की है। हाल ही में पद्म पुरस्कार विजेताओं हो गया। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का सबसे अधिक विश्वसनीय मीडिया संगठन कौन सा है? ये एनबीटी है, डीडी इंडिया। हाल ही में 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ सही है। हाल ही में प्रतिष्ठित जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया? सही है, सलमान रुश्दी। हाल ही में स्काई ट्रेक्स ने वर्ष 2023 का विश्व की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया है? सिंगापुर एयरलाइंस। कौन सी? और सेकंड है कतर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? यह डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस है। हाल ही में 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? रोनाल्डो। हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में भारत को एशियाई फेंसिंग चैंपियनशिप में पदक दिलवाने वाली पहली भारतीय कौन है? ये भवानी देवी। हाँ सही, भवानी देवी। हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? जयपुर। विजेता टीम कौन सी है? महाराष्ट्र आयरन मैन। हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के विजेता टीम कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया की है, भारत को फाइनल में हराकर। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। सही है। और कहाँ से बिलोंग करती हैं? सर्बिया। सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 किसने जीता है? हाँ सही है, नोवाक जोकोविच। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है? ये भी नोवाक जोकोविच। विंबलडन 2023 किसने जीता है? हाँ सही है। और ये कहाँ से बिलोंग करेंगे? स्पेन सही है। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? इगा स्विएटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 हाँ ठीक बोलना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 किसने जीता है? हाँ, और ये बेलारूस से है। फ्रेंच ओपन 2023 किसने जीता है? इगा स्विएटेक, पोलैंड से। विंबलडन 2023 इसे में ऑस्ट्रेलियन बताना है। ये महिला बताना है। मार्केटा वोंडरसोवा है। हाँ, मार्केटा वोंडरसोवा, चेक रिपब्लिक। हाँ। हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर उड़ीसा। हाँ, भुवनेश्वर उड़ीसा। अंकित सर जी सही है। हाल ही में चेन्नई में आयोजित चौथे विश्व स्वैक्स चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? मिस्र है। 2023 में विश्व की सर्वाधिक तेज बाइक रेस मोटो जीपी 2023 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? ग्रेटर नोएडा। हाँ सही है, उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा। हाल ही में एडगर रिंकेविक्स किस देश के पहले राष्ट्रपति चुने गए? लातविया के लताविया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनियल फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? हाँ बहुत सही, त्रिनाद और टोबैगो। और ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? डेनिस फ्रांसिस है। इसमें लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा, लेकिन इसमें लिखा अध्यक्ष हंगरी के साबक रोसी की जगह लेंगे। डेनियल फ्रांसिस है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक संरक्षण का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? हाँ, जनार्दन प्रसाद सही है। और ये किसका स्थान लेंगे? डॉक्टर एस राजू का। हाल ही में भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? अनसुईया उइके। हाँ, और ये कहाँ के राज्यपाल हैं? छत्तीसगढ़ के। मणिपुर के राज्यपाल पहले। हाँ, वर्तमान अनसुईया उइके हैं।
हाल ही में जुलाई 2023 में बीएसएफ के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? मनोज पांडे। मनोज नितिन अग्रवाल को। हाल ही में RAW का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? रवि सिन्हा। रवि सिन्हा सही है। और इसके पहले कौन थे? सामंत गोयल सही। हाल ही में पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना शुरुआत की है? मिष्टी और अमृत। हाँ सही, अमृत धरोहर योजना। दोनों सही, मिष्टी भी है। हाल ही में KFON परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? केरल सही है। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च किस क्षेत्र में लागू किया गया? बिजली के क्षेत्र में, पावर के क्षेत्र में। बिजली। हाल ही में गोधन न्याय योजना कहाँ पर प्रारंभ की गई? झारखंड की। हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्राओं के लिए किस राज्य ने ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना प्रारंभ की है? राजस्थान। और इसका क्या उद्देश्य है? घर से कॉलेज व कॉलेज से घर तक का बस का किराया नहीं लगेगा इस पे। हाल ही में केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है? PM प्रणाम योजना। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? 31 हाँ सही, 31 मई को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 कब मनाया गया? 7 जून। और थीम क्या थी इसकी? इसकी थीम थी फूड स्टैंडर्ड सेव लाइव्स, खाद्य मानव जीवन बचाते हैं। हाल ही में 9 जून को बिरसा मुंडा की 123वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। इसका संबंध किस राज्य से? झारखंड से ही। हाल ही में 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? हाँ 9वां संस्करण सही है। और 2023 की थीम क्या थी? वासुदेव कुटुंबकम। योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। हाल ही में ओलंपिक दिवस 2023 कब मनाया गया? 23 जून। 27 जून को मनाया। 27 जून को। ठीक है, देख लेना। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून सही। और थीम क्या थी इसकी? ये पोल्यूशन फॉर प्लास्टिक पोल्यूशन फॉर। हाँ अब सही, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस 2023 कब मनाया गया? 23 जून। हाँ, और इसकी थीम क्या थी? होप अवे फ्रॉम होम। हाल ही में नाटो सदस्य देश द्वारा आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फिनलैंड सही। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एकता अभ्यास का आयोजन किया गया? मालदीव। और किसके साथ? भारत मालदीव। हाँ सही। हाल ही में भारत में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 प्रारंभ किया गया? इंडोनेशिया समुद्र शक्ति। सब्जेक्ट लगाना है ना। अरस्तु द्वारा समस्त जीवधारियों को कितने समूह में विभाजित किया गया? 3 में। 2 हैं। अगले से कौन? जंतु जगत और जीव जगत, जंतु जगत। जंतु जगत वो जीव एक ही नहीं होगा। जंतु। जीव विज्ञान में आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लिनियस को सही है। वर्गीकी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लिनियस सही है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को कितने जगतों में विभाजित किया? 5। अगले से कौन? प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु। जीव द्रव्य का 99% भाग किन तत्वों से मिलकर बना है? ये पानी है। जल ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, 4 तत्वों से। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है? पहली बार 1855 में किसने स्पष्ट किया था? हाँ रोडाल्फ बिरचो हैं। ठीक है, हो सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पादपों में। उसमें भाग बताना। फैलोकाइटा।
हाँ। और यूकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? क्लोरोप्लास्ट। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। जिस अंतर्द्रवी जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका, ठीक है। किन में लाल रुधिर कण में राइबोसोम तथा लाल रुधिर कण नहीं पाए जाते? लीमा हाँ, स्तनी लिखा इसमें। लीमा में पाए जाते हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हरित लवक को बोलेंगे। वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? हाइकोसाइनिन है। क्रोमैटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। और बताना है, खोजकर्ता बताना है और कोशिकीय अंग बोलेंगे। स्पेरोसोम खोजकर्ता किसने, कौन खोज था स्पेरोसोम को? पर्नर ने। क्रोमैटिन की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। केंद्रिका की खोज किसने की थी? फोंटाना सही है। और क्रोमोसोम की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। हाफ मिचर लिखा है। अंतर्द्रवी जालिका की खोज किसने की थी? बिल्कुल सही, के पॉर्टर। जियोद्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन। केंद्रक कला की खोज किसने की थी? हार्टविग ने। अध्ययन की सुविधा के लिए समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? बिल्कुल गलत है, 5 भागों में। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, इंटरफेज। प्रोफेज फर्स्ट की लंबी अवस्था, इसकी कितनी प्रवस्थाएं होती हैं? 3। इसके भी 5 होती हैं। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिस। कड़ पल्लव त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स कैसे अंग हैं? अवशेषी, बिल्कुल सही। अधिक उपयोग आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग आने वाले अंगों का विकास कम, ये कथन किसका है? लैमार्क जी का है। उपार्जित लक्षणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? टोटोलॉजी। सर जी सही, टोंटोलॉजी। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। आनुवंशिकता शब्द किसने दिया था? आनुवंशिकता विलियम वाटसन ने दिया था आनुवंशिकता शब्द। जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन। मेंडल ने एक सक्रिय क्रॉस के लिए मटर के किन पौधों को क्रॉस कराया था? नहीं, मतलब एक लंबे वाले थे, एक बौने वाले थे। मेंडल ने द्विक्रासी संकर के लिए मटर के किस प्रकार के बीज लिए थे? गोल तथा, हाँ सही है, गोल तथा पीले, हरे एवं झुर्रीदार बीज। एक ही गुण के विभिन्न विपर्य रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण एवं कारकों को क्या कहा जाता है? एलील बोलते हैं, एलील। और लिंग संलग्नता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? पुरुषों में या महिलाओं में? पुरुषों में पाई जाती है लिंग संलग्नता सबसे ज्यादा। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य की कोशिकाओं में होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? प्लाज्मा जीन। बहुत सही, प्लाज्मा जीन। 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की है जिसकी सहायता से डीएनए संश्लेषण होता है, ठीक है। अनुसंधान कार्यों में किस शैवाल का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरेला। हाँ, और एक बोल दो, फ्लोरेला स्टेबुलेरिया बोलेनिया। किस कवक का प्रयोग डबल रोटी बनाने में किया जाता है? नाम बताना कवक का। साइक्रोमाइसीस। धान की भूरी अर्ध चित्ती, आलू का पिछेला अंगमारी किसके द्वारा होता है? कवक जीवाणु में बोलना है। कवक सही है। एफ्ला नामक विष किससे बनते हैं? हाँ, इसमें कवक लिखा है, कवक से। कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी संबंध क्या कहा जाता है? हाँ, हैलोटिज्म। लाइकेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? थियोफ्रेस्टस ने किया था, थियोफ्रेस्टस। किस लाइकेन का प्रयोग नीला रंग प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आर्चिन लेक नोरा। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर किस लाइकेन से प्राप्त होता है? रोसेला, बिल्कुल सही है। अगले से एलटीएच का फुल फॉर्म मतलब क्या होगा विस्तृत रूप? एलटीएच का लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड और कितने डिग्री पे सेंटीग्रेड पे होता है? 62.8 सेंटीग्रेड और आधे घंटे के लिए होता है। एसटीएसटी का फुल फॉर्म? एसटीएसटी
हाई टेम्परेचर शार्ट टाइम मेथड। और विभिन्न पादप भागों से जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प, फल आदि के रूपों तथा गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हाँ, हो सकता है, कार्की सही है। बंडा और केसर किस तरह की जड़ों के उदाहरण है? तना, ये बंद वाले। हाँ, कौन सा तना? मूसलाधार। भूमिगत तनों के हैं और घन कंद होते हैं। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? वाल्टर लेले हल है। लिस्टर। लिस्टन है। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन। हाँ, सही है। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ये लाइनेक, लायनी ने किया था। कोई लाइनेक। और बेरी बेरी रोग की चिकित्सा की खोज किसने की थी? आइजैक मैन, सही है। रॉबर्ट हुक ने किस पुस्तिका में कोश का नाम दिया था? माइक्रोग्राफी, सही। विषाणु की खोज किसने और कब की? हाँ, सही है। और हीलोडर्मा क्या है? ये छिपकली का नाम है। हाँ, बहुत सही, सैली। सबसे भारी कशेरुका कौन सा है? लुम्बर है, लुम्बर। सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? अजगर, अजगर है। पाइथन है। अजगर लिखा है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? रेनोडॉन टाइपस। सबसे पुराना प्राइमेट कौन सा है? लीमर। सबसे बड़ा मोलास्क कौन सा है? जॉइंट स्क्वेड। सबसे पुराना आर्थ्रोपोड कौन सा है? पेरिपेटस। सबसे बड़े सिलेट्रेंट कौन से है? सबसे बड़े साइनिया जेलीफिश। सबसे पुराने स्तनी? ब्लू एकिडना। सबसे पुराना कपी? गिब्बन लिखा, गिब्बन। सबसे विषैला भारतीय सर्प? किंग कोबरा। ये है किंग कोबरा। विशालतम जीवित सरीसृप? टर्टिल, कछुआ। विश्व की सबसे विषैला सर्प? विश्व का ऑस्ट्रेलिया का है वो। पेनिनसुलर। और सबसे लंबा स्तनी कौन सा है? जिराफ। दांत रहित स्तनी कौन सी है? चींटीखोर है, दांत रहित। विश्व का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? सिकोया सैम्परन। और इसकी हाइट कितनी है? हाँ, बस है। सबसे छोटा पुष्पीय पादप कौन सा है? गुलपिया। सबसे बड़ा फूल? रेफ्लेसिया। हाँ, आराम से बोलना। सबसे बड़े बीज किसके होते हैं? पास है। अच्छा, सबसे बड़ा फल कौन सा होता है? कटहल। लोडोसिया। सबसे बड़ी पत्ती कौन सी होती है? विक्टोरिया रेजिया की। सबसे छोटा कशेरुकी जंतु कौन सा है? सबसे छोटा कशेरुकी जंतु पैडाका पिग्मेया नामक मछली है। सबसे अधिक उम्र तक जीवित रहने वाली कशेरुकी कौन सी है? कौन सा है? कछुआ। अच्छा, बताना, मूली, सलजम, सरसों किस कुल में आएंगे? कपास, भिंडी, गुड़हल? मालवेसी। इसी तरह बबूल, छुई मुई, कत्था, गुलमोहर, अशोक? लेग्यूमिनेसी। सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद किस मतलब उस पे आएंगे कुल पे? कंपोजिटी। और चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, ये सब रोटेसी। अब बताना, तरबूज, खरबूज, टिंडा, कद्दू, लौकी, जीरा? हाँ, ये सही है। आलू, मिर्च, बैगन? सोलेनिन। बताना, सेब किस कुल में आएगा? सेब? सेब रोजेसी लिखा है। स्ट्रॉबेरी भी रोजेसी है। और सुपारी, ताड़, नारियल? पालमी। एक बीज पत्री होंगे, दो बीज पत्री? एक बीज पत्री है। हाँ, सही। गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना किस कुल में आएंगे? ग्रेमिनेसी, सही है। अच्छा, सेड कास्ट तेल किससे मिलता है? हाँ, सही है, जूनिपेरस की लकड़ी से। सेंड्रस का तेल किससे मिलेगा? इसमें देवदार लिखा, देवदार की लकड़ी से। तारपीन का तेल किससे निकाला जाता है? चीड़ के पेड़ से। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है, किस नाम से जाना जाता है? हाँ। जिंगो बाइलोबा किस नाम से जाना जाएगा? पाइनस मेडन हेयर ट्री। और सबसे छोटा अनावृत बीजी कौन सा है? पौधा बताना है। जैमिया। दूध के पाश्चराइजेशन कितने विधियों से किया जाता है? 2 होते हैं। 2 सही। 2 होते हैं। और कौन सी जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनेसी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती हैं और एंटो का स्त्रीकरण करती हैं?
हाँ, राइजोबियम तथा ब्रैडी राइजोबियम कौन से साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में N2 स्थिरीकरण करते हैं? हाँ सही है। और लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पास्चुराइजेशन की खोज कब की थी? 1912 1912 से 1992 के बीच में। कालरा तपेदिक जीवाणु की खोज किसने की थी? हाँ, रॉबर्ट कोच। और दमा किस कवक से होता है? हाँ बिल्कुल सही। एथलीट फुट सही, टेनिया पेडिस होता है। खाज किससे होता है? खाज किस कवक से? हाँ, स्केरस इसके बीज। एक लोग बोलना है। गंजापन किस कवक के द्वारा होता है? टीनिया केपिटिस। दाद किस कवक के द्वारा होता है? बिल्कुल गलत हो गया, ट्राइकोफाइटम लेस्कोए। अच्छा, पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन से? अपोसभिद और पुष्पोद्भिद। क्लोरीन नामक प्रजैविक किस सवाल से प्राप्त की जाती है? क्लोरेला सही है। और कवक में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन। हाँ। सही है। और कवक की कोशिका भी किससे बनेगी? काइटिन से। स्केरिस में गुणसूत्र कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। 2 होंगे। मच्छर में गुणसूत्र 6। घरेलू मक्खी में गुणसूत्र 12 सही है। मटर में हाँ 14। प्याज में 16। चूहा में कितने होते हैं? 40। चैंपेंजी में कितने हैं? चैंपेंजी 48 हैं। अच्छा बोलना, कुत्ता में कितने होंगे? 78 है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? माइटोकांड्रिया। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को बोलेंगे। अच्छा बोलना, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम? होमो सेपियंस। मेढक का? राना टिग्रीना। सही है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम? हाँ सही है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम? कैनिस फैमिलियर्स। गाय का वैज्ञानिक नाम? मक्खी का वैज्ञानिक नाम? सही है। आम का? धान का क्या होता है? साटिवा। चना का वैज्ञानिक नाम? पाइसम सटिवम होगा। हाँ, सेसर एरेटिनम। सरसों का वैज्ञानिक नाम? हाँ, ब्रेसिका कंपेस्टिस। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। मछलियों का अध्ययन इक्वेथोलॉजी। हाँ सही है। सर्पों का अध्ययन क्या होता है? ओपियोलॉजी। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन? डेंड्रोलॉजी। सिल्वीकल्चर कहलाता है। सही है। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन। उद्यान विभाग मतलब बोलना है अध्ययन? हार्टिकल्चर। और जीव विज्ञान के जनक? अरस्तु सही है। और जीव द्रव्य में कितने प्रतिशत जल होता है? 80%। 80% सही है। और सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? काइटिन। माइकोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका किसकी होगी? तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है वो भी सही है। तो सबसे लंबी कोशिका है वो तंत्रिका तंत्र, और बड़ी वाली है शुतुरमुर्ग वाली। यूकैरियोटिक कोशिका में कितने एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 80 एस। यूकैरियोटिक में 80 एस। प्रोकैरियोटिक में 70 एस। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेंटिडोगल केन की बनी होती है। किस अवयव का मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने और अंदर बाहर आने वाले पदार्थों को निर्धारण करना है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूना किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सिंगर व निकोलसन के द्वारा। तारक काय की खोज किसने की थी? गॉबेरी। तारक के अंदर एक या दो कण जैसी संरचना होती है, उसे क्या बोलेंगे? सेंट्रियोल। और राइबोसोम का नामकरण किसने किया था? पास है। नामकरण रॉबर्ट ने किया था। रॉबर्ट पता नहीं।
कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन। कब की थी? 1886 से ही। पत्तियों का रंग पीला उनमें किसके निर्माण के कारण होता है? वनस्पति व पराबैंगनी कणों के दुष्प्रभाव से बचने वाला वर्णक कौन सा है? हो चुका है, फाइकोसाइनिन। केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जल के रूप में बिखरा दिखलाई पड़ता है। इस धागे नुमा पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्रोमैटिन। सही। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है जिसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स हो गया। अंतःक्रियाओं का संचालन करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका एक कार्य है? डीएनए का। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? अगले से कौन कौन से होते हैं? आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। सही। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। सही है। आरएनए नाइट्रोजन बेस में थायमीन के स्थान पर क्या होगा? यूरेसिल। सही है। और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तीन। दो होता है। तीन होता है, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। अच्छा, और समसूत्री विभाजन किन कोशिका में होता है? कायिक कोशिका। समसूत्री विभाजन पादप के कोशिकाओं में सर्वप्रथम किसने देखा था? वेल्थेयर फ्लेमिंग ने देखा था समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का नाम किसने दिया था? पास है। फार्मर व मूरे ने दिया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी? बीजमैन। सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? हाँ, स्ट्रासबर्ग। 1888। मनुष्य में लगभग कितने अवशेषीय अंग होंगे? 100। प्लास्टिक जूलॉजी किसकी पुस्तक है? लैमार्क की है प्लास्टिक जूलॉजी। और डार्विन ने किस विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व में भ्रमण किया था? बीगल। सही। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। अनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण विधियों द्वारा कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स बोलेंगे, अनुवांशिकी। और अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल। अनुवांशिकता शब्द हो चुका है। और अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया? मटर। जीवधारी वे लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? फेनोटाइप। सही है। जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। सही है। लिग्न सहलग्नता का विस्तृत व्याख्या सर्वप्रथम किसने किया था? कब किया था? 1910 में किया था। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दी थी? और कब दी थी? 1956। सही है। जीन की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? नेफ्रॉन। सिस्ट्रान जीन की कार्यात्मक इकाई। उत्परिवर्तन की इकाई क्या होती है? म्यूटान। पुनः संयोजन की इकाई क्या होती है? रेकॉन। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? आर्थर कोनबर्ग। शिशु के पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? हाँ, सही। जीन में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है क्या? जीनोम। डीएनए होता है। निम्न कोटि के जीवों में क्रम परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को कहा जाता है क्या? इसे बोलते हैं जैव विकास। वनस्पति जगत का वर्गीकरण किसने किया था? एक्लर ने किया था। एक्लर ने 1883 में। थैलोफाइटा को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। शैवाल, कवक, जीवाणु। और आवृत बीजी को कितने भागों में बांटा गया? आवृत बीज 2 भाग। और एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। जब हो तब तो हाँ बताना है। ऑक्सिन का कार्य क्या होता है? हाँ, शिखर प्रधानता होती है। शिखर को बढ़ाना मतलब वृद्धि करना। माइकोराइजा का संबंध किससे है? हाँ, उच्चतर पादप और कवक का अध्ययन है। रिसरपाइन प्राप्त होती किससे? हाँ, सर्पगंधा। सही है। वे पौधे जिनमें पुष्प जीवन चक्र में एक बार खिलते हैं क्या कहलाते हैं? मोनोकार्पिक। आइडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आइडोफार्म का हाँ, पूर्तिरोधी। बिल्कुल सही है। ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर का भक्षण निम्न में से किसमें असामान्य वृद्धि करता है?
पास है। ल्यूकेमिया WBC है, असामान्य वृद्धि WBC में करता है। हाँ, जिबरेलिन का कार्य क्या होता है पौधों पे? कोशिका वृद्धि, कोशिका में वृद्धि करना। साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है पादप पे? सभी पादप पादपों की वृद्धि रोकना। नहीं, कोशिका का विभाजन सही। आविश्विक अम्ल का कार्य क्या होता है? हाँ सही, वृद्धि और अच्छा, कोरोना रोगियों के उपचार के लिए उपयुक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा किस पौधे की छाल से प्राप्त होता है? सिंकोना सही है। और बताना खरपतवार, बताना गेहूं का खरपतवार कौन सा है? फेलिस माइनर भथुआ। प्याजी किस फसल का खरपतवार है? प्याजी मटर का है। और कसनी किस फसल का खरपतवार है? बरसीम का। बताना कि अमरवेल किस प्रकार का परजीवी है? तना परजीवी है। चंदन इसी प्रकार बताना किस प्रकार का परजीवी है? जड़ परजीवी। आर्किड एपीफाइड है, अधिपादप। और घटपर्णी किस प्रकार का मतलब वो है? ऐसा घटपर्णी तो कीट भक्षी है। औषधि बताना है, उपयोग। क्लोरोमाइसेटिन का प्रयोग कहाँ पे होता है? टाइफाइड नासी के लिए होता है। क्रिस्टल वायलेट का उपयोग कहाँ पे होता है? ऊर्ध्वरोधी के रूप में। कुनैन का प्रयोग किस रूप में होता है? मलेरिया रोधी के लिए। स्पेरिन का प्रयोग कहाँ पे होता है? स्पेरिन हाँ बिल्कुल सही, दर्द निवारक। एक समान 70 किग्रा वाले एक वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होती है लगभग कितना? 7% होगी। ml में बताना है। हाँ सही, ml में तो आ जाएगा 5000 ml। एंजाइम और परिवर्तन बताना है। ठीक है, हटा दो। करनाल बंट रोग किस पे होता है? गेहूं में होगा करनाल बंट रोग। और विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है? 18 नवंबर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर। विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर सही है। एशियाई जंगली गधा का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्कस होमियोनस। हाँ। बारहसिंघा का वैज्ञानिक नाम? रोवर्स दुआसेरी। चिंकारा का वैज्ञानिक नाम? गंजेला वेनेटरी। नीलगाय का वैज्ञानिक नाम? बोसलाफस ट्रैगोकैमलेस। ईसीजी का फुल फॉर्म? हाँ कार्डियोग्राफ सही है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईसीजी सुनाई दे। और किसके लिए होता है? किस विकार को दूर करने के लिए? हृदय विकार है। और ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। हाँ बिल्कुल सही है। ये किसके लिए होता है? मस्तिष्क सही है। और ईओजी किसके लिए होता है? कान के लिए। नहीं, ये आंख के लिए होता है, रेटिना के विश्राम क्षमता को मापन तक के लिए। ईएमजी का प्रयोग कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी का प्रयोग? मांसपेशियों। हाँ सही, मांसपेशियों को नियंत्रण करने वाली नसों को स्वास्थ्य की जांच के लिए की जाती है। और वैज्ञानिक इवान पायलोव किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? प्रायोगिक मनोविज्ञान के लिए। मनुष्य आर्द्रता और गर्मी की परेशानी का अनुभव करता है, क्यों? कब करता है मतलब? जब पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। कार्बन का एक अपरूप बता दो। हाँ एक बताना। फ्लोरीन भी होता है। सांप के जहरीले विष दंत किसमें बदल जाते हैं? जंभिका दंत के होते हैं मतलब। विटामिन B3 का मतलब किसके लिए होता है? मतलब प्लाग्रा रोग भी होता है। प्लाग्रा। विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन डी से कौन सा हो जाता है? स्कारबी। सूखा है स्कारबी। फॉलिक एसिड से कौन सा रोग होगा? रक्ताल्पता होती है। तृतीय प्रतिजन DPT बच्चों के लिए दी जाती है, किसके बचाव के लिए होता है? ठीक है सुन लीजिए। रोहिणी, कुकर खांसी, टिटनेस। किसकी उपापचय प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। वसा से होती है।
फलेरिया से क्या प्रभावित होता है? लसी का पर्व, पैर नहीं। इनसे इंसेफ्लाइटिस से क्या प्रभावित होता है? मतलब पार्ट बताना है बॉडी का। मस्तिष्क। ल्यूकेमिया से कौन सा प्रभावित होता है? रक्त कोशिका। अस्थि मज्जा। मलेरिया से क्या प्रभावित होगा? रक्त कोशिकाएं। सही हो। कौन सा एक प्राइमेटस आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी है? गोरिल्ला। आर्ग्यूटन लिखा है। हाँ, आर्ग्यूटन। किस अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में? मतलब बताना है। धातु बताना। लोहा। लोहा मदद करेगा। वृक्क में मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन? एडीएच हार्मोन होता है। जॉन साल किसकी खोज की थी? किसके टीके की? पोलियो का टीका। रॉबर्ट एल्बर्ट सेविन ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज की थी। ठीक है। कौन सा विटामिन मानव आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है? बी का कौन सा? 12 है। B12। डिप्थीरिया न्यूमोनिया क्षय रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया या तो वायरस? हाँ सही, बैक्टीरिया। जीवाणु सही वहीं पे। और गुनेरिया कुष्ठ रोग किससे होता है? हाँ जीवाणु से ही होगा। और कुकर खांसी? जीवाणु से ही। और बताना है कि स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स किससे होता है? हाँ वायरस से। और काला ज्वर किससे होता है? प्रोटोजोआ से होगा। अमीबिया पेचिस किससे होती है? प्रोटोजोआ से ही। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद में है। सीपीआर पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? चेन्नई। खनन पर्यावरण केंद्र कहाँ है? धनबाद। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? बंगलुरु। सांस्कृतिक विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोलकाता। कोयम्बटूर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ पे? नई दिल्ली। नई दिल्ली सही है। और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण? ये भी नई दिल्ली में। नई दिल्ली है। जेबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास केंद्र कहाँ है? अल्मोड़ा सही। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान? भोपाल में। ताऊ किस उपनाम से जाने जाते हैं? ताऊ चौधरी देवीलाल है। हाँ सही। बस माता बसंत किनका उपनाम है? एनी बेसेंट। निर्मल हृदय किनका उपनाम है? हाँ मदर टेरेसा सही है। और फ्यूहरर किसे कहा जाएगा? एडोल्फ हिटलर। वार्ड ऑफ एवन? विलियम शेक्सपियर। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र? सही है। लिटिल कारपोल किन्हें कहा जाएगा? नेपोलियन बोनापार्ट। हाँ सही। ब्लैक गांधी किन्हें बोलते हैं? 1956 में ट्रांजिस्टर एवं 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन बार्डीन। सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष कौन से हैं? लॉरेंस ब्रैग हैं। और कितने साल में मिला था इनको? 25 साल मिला था। महिला कौन सी? हाँ सही। और ये कितनी वर्ष की थी? 14। 17.5 थी। 17 थी। 17.5 पता नहीं है। 17 साल है। मन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस में दिए जाते हैं? संगीत के क्षेत्र में। संगीत। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हाँ सही, पत्रकारिता। कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान। कबीर पुरस्कार? सामाजिक सद्भावना। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? चिकित्सा। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? विज्ञान। चिकित्सा सही है। वो भी सही है। आनंद वन की स्थापना किसने की? ये बाबा आमटे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? ये रामदास गुरु अर्जुन देव। लीग ऑफ नेशन के संस्थापक कौन थे? वुडरो विल्सन सही। जॉन मिल्टन की पुस्तक का नाम बताना है। पैराडाइज लास्ट। गुरनार मेडल की पुस्तक? हाँ सही। मैन एंड सुपरमैन एप्पल कार्ट किसकी? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ।
और मीन कैंप किसकी पुस्तक? हाँ सही है। वार एंड पीस बिल्कुल सही है। मदर इंडिया गैथीर में हो। दी प्रिंस ऑन दी आर्ट ऑफ वार ये माइकियावेली के। जंगल बुक किसकी है? हाँ रुपयार्ड किपलिंग। जुरासिक पार्क किसकी है? माइकल क्रिश्चियन। दी टेल्स ऑफ दी बीडल एंड यार्ड किसकी है? जेके रावलिंग। दी इनसाइडर किसकी पुस्तक है? हाँ पीबी नरसिंह राव। मिशन टू इंडिया स्टेनले कालपेगे। मिशन टू इंडिया स्टेनले कालपोगे लिखा है। हाँ। सेक्स किसकी है? मैडोना। लज्जा और फरोसी प्रेमिक किसकी है? तस्लीमा नसरीन। डाउन द मेमोरी लाइन मदर टेरेसा। द पाथ टू पावर मार्गरेट थैचर की है। राजनीति की रपटीली राहें अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ। संसद के 3 दशक अटल बिहारी वाजपेयी। हाँ सही है। दी गार्ड ऑफ स्मॉल थिंग्स। दी अलजेब्रा ऑफ इनफाइट किसकी है? अदंती राय। जस्टिस किसकी है? रंजन इन्हीं की है, धनती राय की। नेताजी एंड गांधी किसकी है? पुस्तक ही बताना। शशि अहलुवालिया की है। 10 द्वार से सोपान तक आगे हाँ ठीक न गलत है बिल्कुल। 10 द्वार से सोपान तक मधुशाला पूरा सुन लिया कर। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की। लॉग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन दी माई लाइफ किसकी है? मंडेला नेशनल मंडेला। दी ओडिसिटी ऑफ होप किसकी है? हाँ। दी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम हाँ सही है। बुकलेस दी बगदाद दी ग्रेट इंडियन नोवेल शशि थरूर की है। और केरला गॉड ऑन कंट्री ये भी शशि थरूर की। ओपन किसकी? ओपन आद्रे अगासी की। बोलो अतिवृष्टि का विलोम अनावृष्टि सही है। अमर का विलोम मृत। अवलंब का विलोम क्या होता है? अवलंब का विलोम निरालंब। अग्नि का विलोम क्या होगा? अग्नि का जल बिल्कुल सही। अभिव्यक्त का विलोम अनभिव्यक्त। अज्ञ का विलोम क्या होता है? विज्ञ। अचल का चल। अनुग्रह का विलोम विग्रह। अक्रूर का विलोम क्या होता है? क्रूर। क्रूर। अस्त का विलोम उदय। उदय। अमावस्या का पूर्णिमा। आडंबर का विलोम क्या होगा? निराडंबर। और इहा का विलोम क्या होगा? इहा अनिहा। उद्घाटन का विलोम समापन। उत्तरायण दक्षिणायन सही है। उत्पत्ति का विलोम क्या होता है? उत्पत्ति हाँ बिल्कुल सही है। प्रलय या विनाश होता है। ऊंच का विलोम क्या होगा? ऊंच का नीच। ऐच्छिक का अनैच्छिक। ओतप्रोत का क्या होता है? ओतप्रोत विलोम बोलना विहीन होता है। ओतप्रोत का विहीन। औरस का विलोम दत्तक। औरस पुरुष दत्तक हो जाए। औषधि का विलोम अनौषधि। कृष्ण का विलोम क्या होता है? कृष्ण का श्वेत या शुक्ल बिल्कुल सही। कल्पानतीत का विलोम क्या होता है? कल्पांतित हाँ सही है। काल्पनिक होता है काल्पनिक। और कुकृत का विलोम सुकृत। कुलदीप का विलोम हाँ सही कुलांगर। गोपनीय का विलोम क्या होता है? प्रकट या प्रकाशनीय सही है। और बोलना है गोरी का विलोम क्या होगा? सांवली होगा। सावल। गोरी का सांवली। गरिमा का विलोम क्या होगा? लगिमा। छादन का विलोम अच्छा। प्रकाशन लिखा इस पे छादन का। छिन्न का क्या होता है? छिन्न का संलग्न विलोम बोलना। टीका का विलोम क्या होता है? टीका का भास। ठोस का विलोम क्या होगा? ठोस। द्रव तरल खोखला तीनों होते हैं। त्रस्ट का विलोम क्या होता है? त्रस्ट का रुष्ट। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो एक शब्द बिल्कुल सही। जिसे जीता ना जा सके अजय बिल्कुल सही। जिसने शत्रु को जीत लिया हो शत्रुजयी। जिसका शत्रु ना हो
अजात शत्रु। शत्रु विहीन। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा। सही सही। अवनति का अर्थ क्या होता है? अवनति ठीक है, छोड़ दो। अन्वित का अर्थ है अन्वित का। परस्पर संबंधता, एकता। सुधीर का अर्थ क्या होता है? सुधीर का होगा तो पंडित होगा। धैर्यवान, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके। एक शब्द अतीन्द्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्र जितेंद्र, ठीक सही, जितेंद्र। जितेंद्र लिखा है, जितेंद्रिय बोल सकते। इंद्रियों से संबंधित, ऐन्द्रिक। लौट कर आया हुआ है, वन वर्ड। प्रत्यागत, जो स्त्री अभिनय करे। एक शब्द अभिनेत्री। हाँ, जो व्याकरण जानता हो। सही है। आंखों से परे, परोक्ष या अप्रत्यक्ष बोल सकते। आंखों के सामने, प्रत्यक्ष है। अब इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष। परिवा का तत्सम, प्रतिपदा, सही है। सच का विलोम, वो तत्सम बोलना सच का, सत्य। घोड़ा का घोटक, घड़ा का घट। जटिल का विलोम क्या होता है? सरल। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ। संकीर्ण का विस्तीर्ण। साड़ी का तत्सम बोलना है। सारी होगा। बिल्कुल गलत हो गया। साटिका। रस्सी का तत्सम, ये रस रश्मि है, शोर मचाते हैं। रैन का तत्सम क्या होता है? रैन का पास है। रजनी। सरसों का तत्सम सरसत, सही है। अखरोट का तत्सम अछोट। चबूतरा का तत्सम चतवाल। अच्छा, कपूर का तद्भव बोलना है। कर्पूर का तद्भव कपूर। हाँ, ऐसे बोलना। तीखा का तत्सम तीक्ष्ण। अंगूठी का तत्सम अग्निष्टिका, सही है। अंगीठी का तत्सम अंगेष्टिका हो जाएगी। अंगीठी का होता है अग्निष्टिका, अंगूठी का होता है अंगुष्टिका। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले एक शब्द विजेच्छा। जिगीषु, जो स्त्री सूर भी न देख सके। एक शब्द सूरपस्या। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। एक शब्द संविदा, जोर से बोलो। जिसकी पहले से कोई आशा न हो। एक शब्द अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया अधिकारी का आदेश। हाँ, सही। वह स्त्री जिसका पति परदेश या विदेश गया हो। प्रेषित पति का, प्रेषित लिखा है इसमें। पैर से सिर तक वाक्यांश के लिए एक शब्द। हाँ, सही। अनुचित बात के लिए आग्रह। एक शब्द अनुचित बात करने के लिए आग्रह है। एक ही है शायद, दुराग्रह इसमें भी। जो स्त्री के वशीभूत हो। एक शब्द ऐसी जीव का जिसका कोई ठीक ठिकाना न हो। एक शब्द मरणासन अवस्था के लिए एक शब्द मैं मर्त। मरने की इच्छा के लिए एक शब्द मुमूर्षा, मुमूर्षु होता है। मर जाने की कामना के लिए एक शब्द मुमूर्षा। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा दुर्लभ संधि। सही है, दुर्लभ संधि। युद्ध की इच्छा रखने वाला युधिष्ठ। युयुत्सु, जिससे जानने की इच्छा है। ये जिज्ञासु, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला। जिगीषु, अधिक समय तक जीते रहने के इच्छुक। जिजीविषु, जो कठिनाई से समझने योग्य हो। दुर्बोध। आयतन, निलय, निकेतन किसके पर्यायवाची? घर के, परिवार के, घर के। तोय निधि सर ठीक है। तोय निधि वरीस। नीर निधि किसकी पर्यायवाची? समुद्र की। चंचरी किसकी पर्यायवाची? भंवरा, सही है। और सर विषिक किसकी पर्यायवाची? उसके बाण की। और सलभ किसकी पर्यायवाची है? पतिंगा की है, पतिंगा। और चतुरानन स्त्रष्टा किसकी पर्यायवाची है? ब्रह्मा जी की है। अच्युत, मुकुंद, गरुण ध्वज
विष्णु जी की, सही है। मदनारी चंद्रमौली किसकी? शंकर। हाँ सही है, महेश जी। हाँ। हेरम्ब किसकी परिभाषा? हेरम्ब ब्रह्मा के हैं। गणेश जी के हेरम्ब। सिंदूर किसकी परिभाषा? सिंदूर गज गज की है। हाथी की है। हाँ। कटी किसकी परिभाषा? कटी घोड़ा की। कमर की है कटी। और बताना भारती सरस्वती महाश्वेता किसकी है? ये सरस्वती जी। सरस्वती जी की है। अच्छा, जनार्दन किसकी परिभाषा? विष्णु जी की, सही है। और बताना है कि विबुध सूर अमर किसकी परिभाषा है? न मरने वाले। देवता की है। इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण क्या होता है? इंद्रिक। इंद्रिय। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऋषि का। गलत हो गए, वो स्त्रीलिंग होता है, आर्स होता है विशेषण, आर्स। और बताना लघु का विशेषण बताना, लघु का लाघव। गणनावाचक मतलब, हाँ ठीक है, विशेषण है ये। दोना दुगुना तिगुना चौगुना किस प्रकार के विशेषण है? आवृत्तिवाचक हो जाएंगे। दोनों तीनों चारों समूह। सही है, समूह या समुदायवाचक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द? रिक्तिका। रिक्त रिक्त रिक्त। जो गम रहित हो एक शब्द? निर्गम। आगम। गम। आगम।